वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से खुश रहने का नुस्खा बताएंगे। और वो खुश रहने का नुस्खा जो है वो थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लग जाए सब्जियों की शक्ल में, क्योंकि सब्जियां हम लोग बहुत कम खाते हैं। आसान नुस्खा नहीं हो सकता, लेकिन इंसान तो खुश ही नहीं हो सकता। लेकिन हमजा सब्जियां हमारे यहाँ पे बहुत कम खाई जाती हैं, इतने खुश होकर नहीं खाई, नाक मुँह चढ़ा के हर कोई खा रहा होता है घर में अगर सब्जी बन जाए। फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं और ज़्यादा वर्जिश करें, इसको अपनी आदत बना लें, लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। माहिरीन सेहत ने क्योंकि कह दिया है कि ज़िंदगी में अब ज़्यादा खुश रहने का जो आसान नुस्खा है वो ये है। और ये माहिरीन भी इसको आसान नुस्खा ही कह रहे हैं, आसान नुस्खा कह रहे हैं, लेकिन हम जो है हम इतने नाशुक्र, हम खुश तो हो नहीं सकते। लेकिन अगर हम इतने आसान नुस्खे के बाद भी खुश नहीं हो सकते ना, तो फिर भाई कोई चांस ही नहीं है। फिर आप भूल जाएं। खुश कराने के, खुश रखने के लिए बरतानिया में एक ये तहकीक की गई है जिससे ये बात सामने आ रही है कि फल और सब्जियां खाने और वर्जिश को मामूल बनाने से आपके इत्मीनान और मसरत में इजाफा हो सकता है। तो यानी कि अपनी डाइट कुछ बेहतर करें, अपनी रूटीन कुछ बेहतर करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट किया करें, आप खुश हैं यार। इससे आसान क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसे है। फिर आप इधर उधर की जो फजूल सोचें वो आपको आएंगे नहीं, आप फोकस रहें फल और सब्जियां खाने में और साथ साथ वर्जिश करने में। अच्छा ये भी साथ मिलेगा, मतलब फ्री में? हाँ, इधर उधर की सोचें नहीं आएंगी ना, ये सबसे अच्छी बात है कि आप इधर उधर की सोचें ना आए, अपना फोकस सिर्फ रखिए इन चीज़ों पे। फल सब्जियां खाएं, आराम से वर्जिश करें, अपने आप को ऊपर ध्यान दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि इधर उधर की सोच नहीं आएगी तो खुश ही रहेंगे। करना कैसे है अब मसला ये है, सवाल ये पैदा होता है कि जी कि अगर इकरा कह रही है कि सब्जियां खाना बड़ा मुश्किल काम है, फल खाने के हवाले से ख़ास तौर पे हम ये कहते हैं कि यार फल जो हैं अब क्या कौन से फल खाते रहे। अब बड़ी आबादी को देखें, उनकी आमदनी भी कम हुई है, वो कह रहे हैं कि जी कि अब हम फ्रूट्स को तो शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और हमें लाजमी तौर पर खाने भी चाहिए, कुछ बजटिंग करनी चाहिए, बता सकती हैं। फिर और हमारे ज़ैनब गुंदल सी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। ये आसान नुस्खा जो है ये आसान वाकई है या फिर नहीं, ये मुश्किल है? ये नुस्खा बहुत आसान है, हमने खुद इसको मुश्किल बनाया हुआ है। अगर हम बर्थ के बिल्कुल बाद से ही देखें, जब बच्चों को वीनिंग फूड स्टार्ट कराते हैं 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, हम उनको सिर्फ फ्रूट्स देते हैं, हम उनको वेजिटेबल्स नहीं देते। वेजिटेबल मैक्सिमम देते भी हैं तो आलू देते हैं। और ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको आलू दे दो। और किसी सब्जी का, हाँ आपने और किसी सब्जी का नाम ही नहीं सुना होगा। बेसिक टेस्ट बर्ड्स हैं जो आपने डेवलप करते चले जाना है। अब बच्चों को बचपन पूरे में हमने वेजिटेबल्स दिए नहीं, जब वो 4-5 साल का हुआ ये कद्दू खाओ ये नहीं कहना कि ये खाने, ये खाओ। घर छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा, बच्चों के फिर ये हालात होते हैं। तो बच्चे फिर वाकई ही ये करते हैं और वो सारी लाइफ उस चीज़ को कभी भी नहीं खाते। दूसरा, हम बनाते उनको अपनी मर्जी से हैं और बच्चों पे इम्पोज करते हैं कि यही खाना है। हम ना तो उनको सब्जियां ग्रिल करके देंगे, ना बॉईल करके देंगे, ना किसी और सूरत में देंगे, हम देंगे उनको सालन की सूरत में। और वो सालन हमारे पास एक वाहिद और आखिरी हल होता है बच्चे के लिए कि सब्जी खाओ। अब फ्रूट्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत गिने चुने फ्रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, बाकी फ्रूट्स की तरफ हम जाना सोचते ही नहीं है सारी लाइफ। हम लोगों ने शायद एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरीज भी बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। थोड़े बहुत एप्पल फ्रूट खाए, इवन पियर, पीच, ये बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। और उसके साथ मुझे तो हजम ही नहीं होता। भाई हजम कैसे होगा? उठ के चलो फिरोगे तो हजम होगा ना। वर्जिश जो है वो फिर यहाँ पे आए थे कि वर्जिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। वर्जिश आप बात कर रही हैं, लोग वॉक करने को तैयार नहीं होते। जब हम किसी को, मैं कन्विंस कर रही होती हूँ कम से कम 40 मिनट्स वॉक, तो वो आगे से 40 मिनट्स वॉक, लाइक इट्स नथिंग। 40 मिनट्स लेट जाना है आराम से। एग्जैक्टली, नेटफ्लिक्स देखते लेटे रहेंगे लेकिन वॉक नहीं करेंगे। मैं तो फिर ये कहती हूँ कि टीवी पे अपना सीजन चला लें और उसके सामने वॉक कर लें, रूम में ही करते रहें। रूम में कर लें, बाहर ना जाएं बेशक, एक्सरसाइज भी वही रूम में कर लें। लेकिन उसका जवाब यही आ रहा होता है कि मेरे से होता नहीं है। वैसे बड़ी तादाद में कहती कल से करेंगे, ये कल वाला मसला कैसे है? वो कल आज तक आई नहीं कभी भी, इसीलिए इसका बात ही ये, जो करना है वो आज से करें। आज सोचें कि आज से हेल्दी डाइट लेनी है। और सबसे बड़ा मसला ये है, हम में से अगर कोई सोच लेना कि मैंने हेल्दी डाइट लेनी है, तो उसके इर्द गिर्द वाले बड़े होते हैं, यार छोड़, तूने हेल्दी लेके क्या करना ये भी है वैसे। आज ये खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज वो खा लेते हैं, आज कुछ और मंगवा लेते हैं, कल से फिर ये शुरू करेंगे। आज बाहर से खा लूं फॉर द लास्ट डे, कल से जो है हम हेल्दी खाएंगे। वो कल नहीं आता। दूसरा होता क्या बात है, बड़ी डाइट शाइट हो रही है, वो बंदा ऐसा सोचना शुरू हुआ था कि पता नहीं मैं कुछ गलत, मैंने क्राइम कर दिया कि मैंने अपनी सेहत के बारे में सोच लिया। बिल्कुल। इवन ग्रीन टी आप किसी के सामने पी रहे हो तो वो आपको जो है इतना सार्कास्टिक होकर देखने लग जाते हैं, यार तुम ग्रीन टी पीते हो, बजाय कि आप किसी को कन्विंस करें कि वो हेल्दी डाइट पे आए, हम उल्टा उनको जो है वो ड्रैग करते हैं कि वो वापस डिमोटिवेट कर रहे हो। एग्जैक्टली, डिमोटिवेट करते हैं कि वो अपनी उन्हीं हैबिट्स पे रहे, उन्हीं डाइट पे रहे।
अब अगर डाइट की बात की जाए कि उसको लेना कैसे है, करना कैसे है, अगर आप अपना खुद से प्लान बना लें, नहीं जाना चाहते किसी के पास, ना जाएं, अपना प्लान बनाएं और ये डिसाइड कर लें ये लाइफ में कोई बीमारी है, मसला है, नहीं है, आप तंदुरुस्त हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबका एक ही नुस्खा है, जितना अंदर डाला है उतना बाहर निकालना है, जितना इनपुट है उतनी ही आउटपुट होनी चाहिए। अब इसका एक बेहतरीन ये हल हम जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं मैंने 10 मिनट खाना खाया, मैं 10 मिनट वॉक करूंगा, ये बर्न हो जाएगा। अच्छा। नहीं, 10 मिनट में आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं वो मैटर करता है। और उन कैलोरीज को कितने टाइम बर्न करेगा में, तो उनको बर्न करना, और कम से कम 40 to 60 मिनट्स आपको उनको बर्न करने में लगते हैं, लेकिन हम उन्हें बर्न करने के लिए तैयार नहीं होते। हम 10 मिनट वॉक करके कहते हैं आज तो मैंने इंतहा कर दी, देखो मैं पतला नहीं हो गया। हम बेसिकली करते पतले होने के लिए, हम हेल्दी होने के लिए पतले करते नहीं है। अच्छा, एक और मसला भी होता है ज़ैनब, यहाँ पे ये भी मसला होता है कि हम 2 दिन बाद सोच रहे होते हैं कि कमाल हो जाना चाहिए था और अभी तक वो करिश्मा नहीं हुआ, तो ये सब फ्रॉड है, तो कल से मैं फिर से वापस अपनी रूटीन में जा रहा हूँ। तो ये क्या मसला है कि हम 1-2 दिन में ही पूछना शुरू कर देते हैं फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है हमारी सेहत को? ये बेसिक हम अपने माइंड की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ करनी है वो एक दिन में कर लें। अब हमें स्किन का ग्लो जो है, अगर लड़कियों की स्पेशली बात करूँ, वो एक दिन में चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सब्जियां नहीं खानी, नहीं, कुछ घंटे में पार्लर में से जाके वापस आए, वो तो कहती है हमारा ये स्किन ग्लो है बस। हाँ, स्किन ग्लो हो जाएगा, लेकिन स्किन ग्लो को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि बाहर से नहीं होता। जब तक आप डाइट नहीं ले रहे, सब्जियां नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है और तीनों करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेके लगाने को तैयार हैं। हम बनाना खाने को तैयार नहीं है, लेकिन बनाना पील्स लगाने को तैयार हैं। हमारे हर चीज़ जो है वो हमें प्रोडक्ट्स में चाहिए, हम खुद नहीं खा सकते। अच्छा, आप थोड़ा सा आसान करती जाए ना डाइट से हमें कि जी कि सब्जियां कैसे जो हैं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, और अगर आप बोर हो रहे हैं सब्जी खाने से, सालन में नहीं खाई जाती तो कैसे खाई जा सकती है, अगर आप सैलेड की सूरत में वैसे नहीं खा सकते तो क्या तरीकाकार है। इसी तरह फिर हम फ्रूट्स की जानिब पे बढ़ेंगे। अपने टाइम्स को फिक्स करें, इससे ये होगा कि फ्रूट्स भी खाए जाएंगे, वेजिटेबल्स भी, दूध का कंजम्पशन भी होगा, वॉक एक्सरसाइज भी होगी। अपना टाइम फिक्स करेंगे तो बॉडी को आदत हो जाएगी मुझे इस टाइम ये मिलना है, वो स्टार्वेशन मोड में नहीं जाएगी कभी भी। ना तो वो वेट गेन कराएगी फिर आपको, ना वो आपकी स्किन इश्यूज क्रिएट करेगी, ना वो कुछ और करेगी। आप सुबह उठते ही वॉक करें, उसके बाद जो है अपनी ग्रीन टी या एक्सरसाइज, अगर वॉक सुबह नहीं हो सकती एक्सरसाइज सुबह करें, दोनों ऑप्शंस रखें, उसमें से कुछ भी यूज़ करें। अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स ज़रूर होने चाहिए, हेल्दी फैट्स ज़रूर होने चाहिए। अब उसमें आप मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, एक अंडा ले लें, एक दूध का ग्लास और नट्स ले लें, तीनों चीज़ें पूरी हो गई आपकी। अब अगर उसके बाद स्नैक को देखा जाए, उसमें आप वेजिटेबल्स का बाउल ले लें, वो चाहे बॉइल्ड ले लें, ग्रिल्ड ले लें। सालन को अवॉइड ही करें क्योंकि उसमें ऑयल और नमक मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को कॉज करते हैं। अब वो बाउल जो है वो 1 कप आप उस टाइम खा लें, दूसरा कप आप दोपहर के खाने के साथ वेजिटेबल्स का कंज्यूम करें। आप मटन, बीफ, चिकन खा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, लंच में आप लें, लेकिन साथ वेजिटेबल भी लें। वेजिटेबल को आप एज अ सैलड ले लें उस टाइम पे। फिर उसके बाद अगर शाम की बात की जाए, शाम 4-5 बजे के करीब ये फिक्स कर लें, 1 दूध का ग्लास और 1 फ्रूट जो है वो आपने लाजमन लेना है। उसका टाइम डिफरेंस अगर आपको इकट्ठा नहीं मज़ा आता खाने का, आप आधे घंटे का टाइम स्पैन अंदर ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब आपके बच्चे ने आपको शुरू से देखा होगा कि आप इस टाइम पे वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो साथ खुद भी खाएगा। बिल्कुल, इस टाइम पे फ्रूट्स खा रहे हैं, वो साथ खुद भी बैठ के खाएगा। तीसरी चीज़, तीसरा कप जो आपने वेजिटेबल्स का लेना है वो आपने रात में लेना है, डिनर में। कम से कम 3 से 5 कप अगर हम लें तो हमारी आधी से ज़्यादा बॉडी की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल, जो मदर ऑफ एवरी डिजीज़ है, हम उसको बीमारी ही नहीं समझते। हमें है कि आज है कल नहीं है, डाइजेशन का हमारी ठीक नहीं है, तभी हमारी जो है बाकी सारी डिजीजेज जो हैं वो जनरेट होती हैं। बिल्कुल, और कॉन्स्टिपेशन जो है इसको लीड करती है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेज में, और बाद में हम सोच रहे होते हैं मैंने ऐसा लाइफ में क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आई। अब अगर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर सकते, आप अपना एक अलग प्लान बना लें जिसमें आप ये सोच लें अपनी अकॉर्डिंग कि आपको क्या इजी है। अगर आप काम पे जाते हैं, जॉब है आपकी, बिजनेस है आपका, आप वहाँ पे साथ एक बॉक्स कैरी कर लें, उसमें आप वेजिटेबल्स का एक पोर्शन बना लें, एक फ्रूट्स का पोर्शन बना लें।
एक टाइम पे आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, दूसरे टाइम पे आप फ्रूट्स कंज्यूम करें। अच्छा ज़ैनब, आपने ये जो दूध वाला दूध की बात की थी ना कि ये शाम में 4 से 5 बजे में आप दूध और साथ में जो है एक फ्रूट खा लें, लेकिन शाम 4 से 5 बजे हमारी आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो टी टाइम कंसीडर करती है और चाय वगैरह लेती है और दूध से मतलब अवॉइड ही करते हैं। रात में अक्सर कहते हैं कि सिर्फ रात में दूध लेना, तो उसका हल क्या हम निकाल सकते हैं? जो टी टाइम है वो कर लें, कोई मसला नहीं है, रात में दूध का ग्लास ले लें। बेसिक जो दूध है उसमें शुगर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले आप दूध ना पिएं, उसको अवॉइड करें। एक ये, दूसरा आपके दांतों में वो लगा रह जाता है तो आपके दांतों का इनेमल जो है वो उसको ख़राब कर देता है। इसलिए ये शाम को अगर आप ले लेंगे, उसके बाद आप कुछ खा पी लेंगे, वो कवर हो जाएगा, आपके टीथ क्लीन हो जाएंगे। इवन अगर आप ब्रश भी कर लेते हैं दूध के बाद तो भी वो दांतों में लगा रहता है। ज़्यादातर हमारे दांतों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारे वो शुगर कंटेंट जो है वो दांतों में लगा रहता है। और ये वैसे प्रैक्टिस हम लोगों की बचपन से ही होती है कि रात तो दूध का ग्लास जो है या कप जो है वो तकरीबन हर घर में बच्चे को सोने नहीं देना दूध के बगैर। हाँ, उसको जो है यानी कि जो इतने अरसे से हम करते आ रहे हैं गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। और हम अपने इंसेस्टर्स की बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं लेकिन जो गलत चीज़ें होती हैं ना, जो ऐसे मिसकंसेप्शंस चल रहे होते हैं, हम उनको कभी नहीं छोड़ते, हमेशा साथ लेके चलते हैं। अब चाय की अगर बात करें, हमारे बड़ों में से कौन ऐसा है जो चाय पीता होगा? आपकी नानो दादो या आपने देखा हो, वो कभी चाय नहीं पियेंगी, वो कहेंगी मुझे दूध दे दो, मुझे दही दे दो, मुझे लस्सी दे दो। वो कंसीडर ही ये करती थी कि ये चाय जो है ये बीमारी है। हमने उस बीमारी को अपनी ज़िंदगी में इतना एडअप कर लिया है कि हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। बिल्कुल। अगर हम दूध का इस्तेमाल करें, उसके साथ प्रॉपर वॉक एक्सरसाइज करें, तो शायद हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। आप चाय का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको दिन में मैक्सिमम 1 कप या 1.5 कप करें, इससे ऊपर ना जाए। पीने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है। एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें जो कैलोरीज काउंट है वो एक आम आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं लगती है कि एक चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितनी है, उसमें कितनी है, और फिर हमें इसके बदले में कितनी देर वर्कआउट करना है या कितनी देर वॉक करनी है। तो एक स्टैंडर्ड सा हमें बता दें कि जी आपने जो भी अब खा पी लिया है इतना कम से कम आपको कर लेना चाहिए। कैलोरीज काउंट बेसिकली जो है ना वो एक मुश्किल चीज़ है, हर बंदा नहीं कर सकता। आप कहें कि हम लोग 6-7 साल की प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ सीख पाते हैं या उसको कर सकते हैं, क्योंकि एक एप्पल है उसकी कैलोरी सेम नहीं है। छोटा एप्पल है उसकी डिफरेंट है, बड़ा एप्पल है उसकी डिफरेंट है। तो अगर हम लोगों को बता भी देंगे तो वो उनके लिए मुश्किल होगी, वो सारा दिन कैलोरीज ही काउंट करते रहेंगे। आप ये चीज़ देख लें कि मैक्सिमम भी आपने जो है वो वॉक करनी है 1.5 आवर या एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 40 मिनट करनी है। ठीक है। क्योंकि आधे घंटे में आपके सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन ही बर्न होता है। जब फैट बर्न होने का टाइम आता है उस टाइम हम थक चुके होते हैं। बेसिक बॉडी थकती ही इसलिए है क्योंकि जितनी बाहर एनर्जी थी वो सारी निकल गई। अब बॉडी के अपने जो फैट सेल्स थे उन्होंने टूट के एनर्जी देनी थी, तो हम वहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप लगा देते हैं, हम बाकी छोड़ने से पहले हम टूट जाते हैं। चलें जी, टूटना नहीं है, ये बड़ा आसान सा नुस्खा। हिम्मत नहीं हारनी है, 40 मिनट तक करनी चाहिए वॉक। ये ना प्रैक्टिस करके देखिए कि जब आप ऐसे कोशिश कर रहे होते हैं, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप वाकई खुश रह रहे होते हैं और आप बहुत एक्टिव होते हैं। और एक्टिव जब आप होते हैं तो आपको वो चीज़ खुशी दे रही होती है, आपको हर वक्त जो है कमर में दर्द नहीं हो रहा होता, आपकी टांग नहीं दुख रही होती है, तो आप खुशी रहते हैं ऑब्वियसली। खैर बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप सबसे मेरे पाकिस्तान बनी और आपने, और ख़ास तौर पे जो दूध वाली बात है, ये तो हमसा वैसे मुझे आज पता लगे कि रात में दूध पीने से कितना नुकसान हो सकता है। 2-3 घंटे यानी कि सोने से 2-3 घंटे पहले तक जो है दूध आपने नहीं पीना, उससे पहले ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हमें चीज़ें बदलनी है, जिस तरह से हम सीखते चले जा रहे हैं उस दिन से हम चीज़ें बदलना शुरू कर देंगे, अपनी रूटीन बेहतर करना शुरू कर देंगे। कुछ बात कर लेंगे, वफाकी हुकूमत ने टैक्स बेस को वसी करने की कोशिश में नॉन फाइलर सनती और तजारती इदारों को बिजली और गैस की फरामी पर 5 से 17% तक इजाफी सेल्स टैक्स आयद कर दिया। बड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी, लोग परेशान भी हो रहे थे, जिस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि पता नहीं हमारे घरों के बिलों के ऊपर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि पहले से ही है जो टैक्स लग के आ जाएगा, हमारे बिल बढ़ जाएंगे, 10,000 पे इतना हो जाएगा, सब कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमने इस कन्फ्यूजन के बारे में भी बात, बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमसा इजाफी टैक्स सिर्फ उन इदारों पर लागू होगा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल नहीं किया है या फिर FBR के ज़ेर इंतज़ाम जो फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त है उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। अब अगर बात कर लीजिए तो 10,001 रुपये से 20,000 तक जो है उसके जो बिल आएगा उस पर 7% जो है उन्होंने कहा कि वो टैक्स जो है उनको देना पड़ेगा। अच्छा, 10,000 रुपये तक की रकम पर 5% इजाफी सेल्स टैक्स जो है वो लागू हो रहा होगा, और इसी तरह अगर बिल की रकम
20,000 से 30,000 होगी तो टैक्स की शरह 10% जो है, और 30 से 40,000 पर 12%, जबकि 40 से 50,000 तक के बिल पर 15% इजाफी टैक्स जो है आयद हो रहा होगा। तमाम गैर रजिस्टर्ड तिजारती इदारों के लिए 50,000 माहाना से जायद बिल की रकम पर 17% इजाफी टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। बात करेंगे हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद अतीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। काफ़ी कंफ्यूज रहे लोग, लग रहा था कि शायद अब हमारे घरों में जो बिल आ रहा होगा उसमें भी कुछ इजाफी टैक्स शामिल होगा। ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर लें, ये टैक्स किन लोगों के लिए है सर? जो कमर्शियल हैं या इंडस्ट्रियल हैं जी, और जो है नॉन फाइलर हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं सेल्स टैक्स के तहत, उनके ऊपर ये नाफिज किया गया है। घरेलू सार्फिन से इसका एडवांस टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो तो बात कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बाकी जो कुछ है उसमें तो हुकूमत खुद ही कंफ्यूज है, तो बाकी लोग भी कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल। अच्छा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है जिसमें नॉन फाइलर्स के लिए नई पाबंदियां भी अब लग रही हैं, आप समझते हैं कि ये खुशाइंदा या फिर काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा? ये मुजरमाना है, क्रिमिनल जिसको मैं कहते हैं। उसके अंदर देखिए, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह बात करता हूँ। नॉन फाइलर का, ये लोग नॉन फाइलर किसे कहते हैं? एक खातून खाना है जिसके पास 2 लाख रुपए है, ठीक, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो 2 लाख रुपए पे उसने बैंक में जमा कराया, उसको 11,000 रुपए की आमदनी होती है साल की, तो 4 लाख से नीचे इनकम टैक्स ही नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर आपने उसको नॉन फाइलर कह के पहले तो इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया। इसलिए कि नॉन फाइलर तो वो होता है जिसकी आमदनी एक मुकर्रर हद से ज्यादा हो, जिस पर उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, वो ना करे। लेकिन जिस बेचारे की आमदनी 10,000, 50,000, 1 लाख या 3 लाख है, वो कानून के तहत पाबंदी नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करे। कुछ और उसके साथ जो है कि जी उसके पास टेलीफोन हो, प्लॉट हो, लेकिन जिसकी कोई है ही नहीं, तो एक तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। तो एक तो आप उनसे इजाफी टैक्स ले रहे हैं, दूसरे उनकी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हैं। अब एक बेचारी कोई खातून खाना है, उसने बैंक में डिफेंस सेविंग में जमा कराया, तो उनसे आप इजाफी रेट से भी ले रहे हैं। तो एक तो उसको कह रहे हैं आप नॉन फाइलर, जो कोई नहीं है, फिर उससे एडिशनल टैक्स भी ले रहे हैं। फिर तीसरा ज्यादती ये हो रही है कि आप ये देखिए ना, मिसाल के तौर पर ये देखिए कि 18 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, उसमें बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो कम आमदनी वाले हैं, उन सबसे आप टैक्स ले रहे हैं। तो मैं जब टैक्स देता हूँ अपने मोबाइल पे, मुझे रिफंड मिल जाता है, क्योंकि मैं अपना जब रिटर्न फाइल करता हूँ तो उसमें से लेस कर देता हूँ अपनी आमदनी से। ये जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग जिनसे आप ले रहे हैं, बेचारे अपने घर से यहाँ आते हैं, छोटा मोटा बिल पे करते हैं, तो वो तो रिफंड भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। मेरा कहना यह था कि सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बजाय लोगों को हैरेस करना है, किसी तरह से IMF को दिखाना है कि जनाब हम तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप एक काम कर लें तो ये सारे ही मसले हल हो जाएंगे। जो इमरान साहब ने फरमाया था बिल्कुल सही था, वो पाकिस्तान की बका का, मईशत का वाहिद रास्ता है। जो उन्होंने कहा था कि मैं इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विदिन 100 डेज, अदल पर मबनी, इंसाफ पर मबनी टैक्स नाफिज कर दूंगा, मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। तो जब आपकी मईशत दस्तावेजी हो गई तो ये सारे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि है हर आदमी को फाइलर होगा जिसकी आमदनी ज्यादा है या जिसके जो क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो ये वो चूंकि ताकतवर तबकों के मफादात वहाँ मुतासिर होते हैं, तो उसके बजाय ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो एडवांस टैक्स वगैरह की है, ये पॉलिसियां पहले भी नाकाम रही थी, आज भी नाकाम रहेंगी। ये मसले का हल नहीं है और लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये कहते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन कर रहे थे कि 10,000 रुपया महीना से ज्यादा जिसका बिल है, यानी 1,20,000, तो हुकूमत का मफरूजा ये है उसके अंदर कि जो 1,20,000 बिजली का बिल कंज्यूमर वो दे रहा है, अपना तिजारती कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल, तो अगर 1,20,000 बिजली का बिल है तो उसकी आमदनी जरूर 4 लाख रुपए है, जरूर है। अगर वो है तो फिर वो उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए सेल्स टैक्स से, जो नहीं करा रहा। लेकिन कानूनी पोजीशन यही है इसमें भी कि ये गैर कानूनी इसलिए है कि केसेस होंगे जहां उसकी आमदनी 4 लाख से कम है, तो आप उसको भी जो है ना उसी से हाँक रहे हैं। तो असल चीज ये है कि कानून को सही नहीं बनाते और ये कंफ्यूज स्टेट है। ये इस तरह से फ्रस्ट्रेशन भी होगी। और देखिए 4 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, होने चाहिए, है पाकिस्तान में, उनमें से रजिस्टर 1 लाख ने कराया। तो अब लोग भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन मारे वो भी जाते हैं जो ऑनेस्ट लोग हैं, मासूम लोग हैं, घरेलू खवातीन हैं, और जो वो लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, माजूर अफराद हैं। ठीक है सर, एक तो ये बता दीजिएगा कि इसका फिर ऑल्टरनेट होना क्या चाहिए। दूसरा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आमदनी, हम जब वो रिटर्न फाइल कर रहा होगा, एक शख्स जिसको 10,000 के ऊपर ही एडिशनल जो है टैक्स लगा दिया गया है, जब वो रिटर्न फाइल करे और वो देखे कि नहीं मुझे तो मुनाफा उतना हुआ ही नहीं था, मेरी इनकम तो उतनी थी नहीं, मेरे तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो तो हुकूमत ने देखे ही नहीं मुझे एडिशनल टैक्स भेजते हुए, तो उसका क्या तरीकाकार अब उसके पास होगा?
देखिए बड़ी आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दिखाएगा, उसमें वो नील रिटर्न शो कर देगा, नील इनकम शो करेगा। जब टैक्सेबल इनकम न्यू करेगा कि जी मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, तो नील रिटर्न फाइल करना कानूनन तौर पर दुरुस्त है, लेकिन वो कानून के दायरे में तो आ जाए ना, तो फिर एडवांस टैक्स भी नहीं लिया जाएगा उससे, रिफंड का मसला भी नहीं आएगा। सही है। तो हुकूमत का तरीकाकार गलत है और मैंने जैसे बताया कानूनी पोजीशन भी ये है कि अगर फिर भी 4 लाख आमदनी नहीं है, लेकिन सिस्टम पे लाने का ये तरीका नहीं है जो आपने पहला सवाल पूछा, वो लाना है आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं, जो पाकिस्तान की तमाम पार्टियां बड़ी जो हैं, इवन फौजी हुकूमत, उनका भी बुनियादी नुकता यही, अगर आप दस्तावेजी बनाकर और लोगों को हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो जैसे मोबाइल का मैंने बताया, डिपॉजिटर्स का बताया, आम लोगों का बताया, और लोगों पर आप जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगा दिए, ये वो तमाम चीजें हैं जो मईशत को तबाह कर रही हैं और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लोगों को एतमाद नहीं रहा, वो कहते हैं जी ये तो सब सिस्टम भी खराब है, तो मैं जहां तक भी बच सकता हूँ बचूं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड टैक्स जीडीपी रेशो, हालांकि हमारे एक्सपेंडिचर वन ऑफ द हाईएस्ट हैं अपने जैसे मुल्कों के। तो वो हम शैतानी चक्कर में जो फंस गए हैं ना, उस शैतानी चक्कर से नहीं निकल रहे। मगर मैं अहमियत देता हूँ कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करना, एक आदमी को कहना, एक खातून को कहना, एक पेंशनर को कहना कि तुम नॉन फाइलर हो। मैं नॉन फाइलर क्यों हूँ जब मुझे कानून के तहत रिटर्न फाइल ही नहीं करनी। लेकिन जो आप पूछता था कि अगर आपने रिटर्न फाइल की, आप उसमें नील दिखाइए कि जी मेरी आमदनी इतनी थी, मेरे ये है, मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, नील सही है, खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अहम मामला है, इस पर आपने माहिराना राय सुनी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह